राहुल लिन पे अटैक करने वाला है और ये फिल्म का आखिरी सीन चल रहा है। डायरेक्टर बोल रहा है ये करने के बाद हमारी फिल्म कंप्लीट होने वाली है। सब वहाँ पे एक्साइटेड है। सामने ही लिन सोच रही है इसके बाद मैं जाओ के साथ अच्छा सा डिनर करूंगी। जाओ सामने अपना आखिरी डायलॉग बोलने वाला होता है और उस पर अटैक करता है तो वो रियल वाली तलवार से अटैक कर देता है। और ये बात सिर्फ जाओ को पता है या फिर लिन को जिसे तलवार लगी है। वो सामने दुखी भी हो रहा है और उसे तलवार मार चुका है। वो कहता है बहुत अच्छी एक्टिंग की है और कह रहा है उठ जाओ लिन, बहुत अच्छी एक्टिंग की है तुमने। जबकि लिन की डेथ हो गई है और वो ट्रैवल करके आ गई है। वो अपने आप को जब देखती है होश में आती है, देख रही है कि वो कहाँ पर आ गई है। कहीं टाइम ट्रैवल करके तो नहीं आ गई। सामने ही वो देखती है कि उसके ऊपर ये किस किस्म का कोट है। ये तो ड्रैगन रोब है ना। सोचती है कहीं मैं एम्प्रेस तो नहीं बन गई। इसका मतलब है मैं ढेर सारे हस्बैंड से मैरिज कर सकती हूँ। एकदम से पीछे मुड़ के देखती है तो उसे वहीं पे जाओ नजर आता है। आओ जो कि यंगन कंट्री का एम्पायर है। सोच रहा है इसकी हिम्मत होगी मेरा ड्रेस डालने की। वो उसे देखती है, इधर आओ जाओ, देखो मैं कितना ही ज्यादा तुम्हारा वेट कर रही थी, तुम भी यहाँ पे आ गए हो। बोलता है तुम क्या कर रही हो, मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक है, क्या हरकत है। कहती है देखो जाओ अब ज्यादा नखरे मत दिखाओ। हाँ तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर आ गए हो, अब यहाँ पर आकर नखरे दिखाओगे। अपनी ड्रेस ठीक करने लगता है और कहता है देखो तुम क्वीन बन गई हो, इसका मतलब ये नहीं है तुम ये सब करोगी। अब वो सोचती है क्वीन बन गई हूं मैं। बताने लगता है कि मुझ पे जो अटैक होने वाला था वह तुमने अपने पे ले लिया है, इसीलिए तुम्हारी मैरिज मेरे साथ हुई है, कोर्ट मेरा है। वह उसे वापस कर देती है। पहले बताना था ना, तुम्हारा है तो वैसे भी हम टाइम ट्रैवल करके आए हैं। सुनता है टाइम ट्रैवल मुझे नहीं पता, मैं तो यन कंट्री का एम्पायर हूं। तुम क्या बात कर रही हो। दिमाग में जो भी चल रहा है जाओ को उसकी आवाज आ रही है और जाओ सोच रहा है इसने तो कुछ बोला भी नहीं और मुझे इसकी आवाज आ रही है। सोच रही है अगर मैं उसी स्टोरी में आ गई हूं तो आखिर में तो एम्पायर क्वीन को मार देने वाला है, जैसा कि लास्ट सीन चल रहा था। अब वो नीचे बैठ के कहती है एम्पायर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आप मुझे क्वीन से हटाकर एक आम लड़की बना दीजिए और पैलेस से बाहर निकाल दीजिए। सोच रही है पैलेस से जाने के बाद वह एक हैंडसम मेल मॉडल से मैरिज करेगी। एम्पायर सब सुन लेता है, कहता है अच्छा तो तुम शुरू से ही ये प्लानिंग कर रही थी यहां से भागने की। वो बोलती है नहीं नहीं, मैं तो क्वीन हूं और मेरी लाइफ और डेथ एम्पायर के साथ होनी चाहिए। मैंने तो यही सोचा था, लेकिन अब देखिए ना यहां पर रहकर मैं इतनी गड़बड़ कर रही हूं, चलना पड़ेगा। एम्पायर कहता है नहीं, बल्कि तुम सारी लाइफ मेरे साथ रहोगी। मैंने यही सोचा है, वैसे भी तुमने मेरी जान बचाई है ना, तुम यहां से नहीं जाओगी। कहती है मैंने तो इतनी बड़ी गलती की है। एम्पायर बोलता है कहा ना कि तुम कहीं नहीं जाओगी। वहीं पर सर्वेंट आके कहता है एम्पायर आपसे आर्मी का लीडर बात करने के लिए आया है। अब वो वहां से जाने लगता है। जाते जाते देख रेलिन को मुझे सुनाई दे जाता है। वो वहां पे ही खड़ी होके एम्पायर को देखने लगती है। उसके जाने के बाद सोच रही है यह तो गलत हो रहा है, क्योंकि आखिर में एम्पायर तो मुझे मारने वाला है। अगर मैं कुछ ना कर पाई तो क्या होगा मेरा। फिर सोचती है कि हौसला करना होगा मुझे, कुछ तो मैं कर लूंगी, अपने आप को बचाना होगा। अब यहां पर आ गई हूं तो अब वह बेड पे बैठने लगती है। वहीं पर बैठकर सोच रही है यान कंट्री में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं और एम्पायर के पास अभी रियल पावर आर्मी की है ही नहीं। तो अगर मैं एम्पायर की हेल्प करूं प्रॉब्लम सॉल्व करने में, जो भी गद्दार लोग हैं उनको एक्सपोज कर दूं तो एम्पायर जरूर मुझसे इंप्रेस होगा। पर उसे पता चला है कि एम्पायर ने उसे बुलवाया। सोचिए क्यों बुलवाया होगा। एम्पायर के सामने एक आर्मी लीडर खड़ा है जो उसे बता रहा है, साथ में जनरल खड़ा हुआ है जेंग। वो बता रहा है कि मुझे बहुत चोट लगी है, मैं चाहता हूं कि क्वीन आकर मुझे देखे, क्योंकि यह चोट डॉक्टर देख चुके हैं, ठीक नहीं कर पाए। जनरल जेंग कहता है यह तो क्वीन की बेइज्जती कर रहा है कि क्वीन आकर इसे देखे। वो बोलता है मैं यही चाहता हूं। अब एम्पायर के पास रियल आर्मी की अभी पावर नहीं है, तो वह मान जाता है ठीक है क्वीन को बुलाओ। क्वीन आती है तो वह देख रही है उसे। उस आदमी को देख के सोच रही है यह तो पूरा गद्दार है, सपोज करना पड़ेगा। एम्परा कहता है क्वीन क्या आप इसे चेक कर सकती हैं। बोलती है ठीक है मैं चेक करती हूं। सब कह रही हैं यह तो क्वीन की बेइज्जती है कि यह खुद आकर इसको चेक कर रही है। अब उसे चेक करती है, सामने ही बताने लगती है इस आदमी की जान तो खतरे में है। वो आदमी घबरा जाता है, इसको आर्मी की पावर रखने का अब कोई फायदा नहीं है। वो जल्दी से कहता है एम्पायर ये टेनिसमैन मैं आपको देने को तैयार हूं। लिन यही चाह रही थी और बोलती है अच्छा होगा कि तुम ये एम्पायर के हवाले कर दो। वो वहां पर कहती है लेकिन आखिरी ट्राई तुम्हारे साथ कर सकती हूं। एम्पायर वहीं पर खुशी से देख रहा है कि मेरी वाइफ कोई सिंपल नहीं है क्वीन। वो वहां पर कहती है सबके सामने मैं आखिरी ट्राई करती हूं इसको बचाने की। अब वो कुछ बोलना चाह रहा होता है, बताने लगती है
मैं आखिरी ट्राई करती हूँ इसे बचाने के अपना एक्यूपंचर यूज करके, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है। अब वो सोच रही है अब मैं इसे एक्सपोज करूंगी। सामने ही कहती है तैयार हो जाओ, और एक्यूपंचर से जैसे उसे लगाती है उसका हैंड खुद ही मूव कर रहा है। कहती है ये देखिए, ये उस आदमी की तरफ इशारा कर रहा है। अब लीडर इसे बनाना चाहता है। वो आदमी एक्सेप्ट कर लेता है। कहती है इसके बाद ये लीडर बनेगा, क्योंकि आप देखिए कि इसने खुद इसकी तरफ इशारा किया है। शायद ये इसके लाइफ के आखिरी मोमेंट होंगे। एम्पायर देख रहा है, बहुत अच्छे से ये कर रही है। वो सोच रही है एम्पायर सुन पा रहा है। कहती है एम्पायर देखिए, शायद ये लीडर नहीं बच पाएंगे। मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है इन्हें बचाने की। मैंने तो एक्यूपंचर भी यूज कर ली है और ये नहीं बच पाए। लोग घबरा के देखने लगते हैं। एम्पायर भी देख रहा है। लिन बता रही है कि एम्पायर मैंने शुरू में ही सबको बता दिया था कि बहुत रिस्क है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। एम्पायर पूछता है तो क्वीन की बात से कौन कौन एग्री करता है। वहां पर कुछ लोग एग्री करने लगते हैं कि हाँ क्वीन ठीक कह रही है, जबकि कुछ मिनिस्टर्स कहते हैं क्वीन ने जानबूझकर इस आर्मी लीडर को मार दिया है। बोल रहे हैं हम यहां से चले जाएंगे अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे। एम्पायर कहता है जाना है तो जाओ। क्वीन ने बिल्कुल ठीक किया है और उसने पहले ही बता दिया था। वहीं पर क्वीन स्माइल करने लगी है। लिन यह बात सुन के एम्पायर की अब वो बात में बैठी है। जो सोच रही है एम्पायर को सुनाई दे रहा है। सुनते हुए आ रहा है। लिन सोच रही है मेल मॉडल के बारे में। कहती है क्या कर रहे हो तुम एम्पायर। एम्पायर कहता है तुम मेरी क्वीन हो और मैं यहां पर आकर तुम्हें नहीं देख सकता। दिल में सोच रहा है यह जाने का सोचती रहती है हर वक्त। उसे देख के बोलता है तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं हैंडसम हूं दिखने में या नहीं। आत करने लगता है। सर्वेंट कह रहा है एम्पायर आपको अपनी हेल्थ के बारे में भी देखना है। वह बाहर एम्पायर का वेट कर रहा है। एम्पायर की बॉडी बहुत वीक है। पॉइजन की वजह से वो जल्दी से निकल के वहां से जा रहा है और वो सुन रहा है। लिन सोच रही है इतनी जल्दी जा रहा है यहां से। जाओ हैरान हो रहा है ये लड़की भी ना। अब हम क्या ही देखता सुबह को। पैलेस में सारे लोग काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ लिन को देखते हैं। वो सोच रही है कि जो भी गड़बड़ आगे होने वाली है, अगर तो मैंने जाओ को बता दिया तो वो मेरी बातों पे ऐसे ही बिलीव नहीं करेगा। मुझे लगता है कि जैसे जैसे मौका मिलेगा मैं सबको एक्सपोज करूंगी। यही सब कुछ ठीक रहेगा। आती ये कहती है मेरे भाई की इंसल्ट तुम्हारी वजह से हुई है। सबके सामने तुमने उसकी बेइज्जती की है। वो देख रही है कि मैं एक क्वीन हूं और यह बिल्कुल मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। लड़की बोलने लगती है मेरे भाई की तुमने बहुत बेइज्जती की है और तुम क्वीन की सीट पे बैठ गई हो सिर्फ इस वजह से क्योंकि एम्पायर की जान बचाई तुमने, तो उन्होंने तुमसे मैरिज कर ली। वैसे तुम क्वीन बनने के बिल्कुल भी इस लायक थी ही नहीं। तो तुम अपने आप को इतनी मत समझो कि तुम बहुत ज्यादा बड़ी हो गई हो। लिन उसे गौर से देखने लगती है। कहती है तुम उसी आर्मी लीडर की बहन हो ना। तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा भाई नहीं बच पाया, बहुत ज्यादा जख्मी था। अब वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, और गिरने लगती है ये बात सुन के। जरूर तुमने कुछ मेरे भाई के साथ किया होगा। लिन को गुस्सा आ जाता है कि मैं क्वीन हूं और ये मेरी बेइज्जती करती जा रही है। मैं बदला लेके रहूंगी। लिन उसे देखने लगती है बदतमीजी करते हुए और सोच रही है अब क्वीन वाले मूड में आना पड़ेगा। खड़ी होती है। तुम्हें नहीं पता कि मेरे पास क्या पावर है। तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रही। वो नीचे बैठ जाती है और चाहती नहीं है लेकिन एक्टिंग करने लगती है रिस्पेक्ट करने की। वो उसे खड़ा करती है। बोलती है इसका मतलब आपने मुझे माफ कर दिया। वो बोलती है नहीं, उसे पकड़वा देती है और कहती है तुम्हें कूल पैलेस में नहीं भेजूंगी, लेकिन सजा तो तुम्हें दिलवानी पड़ेगी। वो उसे मरवाती है काफी ज्यादा वहां पे। कह रहा है एम्पायर चूज करने का टाइम आ गया है कि आप किसके साथ रुकेंगे। वहीं पर क्वीन सोच रही है मेरे पास आए तो देखना। अब सोचता है इसे क्या लगता है कि मैं दोबारा से इसे चूज करूंगा। आके देख रही है सबके नाम लिखे हुए हैं और वो वहीं पे स्माइल कर रहा है। ये सोच रही है कि मैं इसे चूज करूंगा। वो किसी और कन को बनकर का नाम चूज कर लेता है। जैसे ही वो उसका नाम चूज करता है तो लिन देखते उसे गुस्सा आने लगता है और देख के कहती है ये तो चूज ही नहीं करना, और उसे हटा देती है। उसका नाम ही हटा देती है। काओ कहता है क्वीन ये क्या हरकत है और तुम अपनी बाउंड्री क्रॉस कर रही हो। वहीं पर बोलती है दोबारा चूज करो ना, दोबारा से चूज करो। इस बार भी वो उसका नाम चूज नहीं करता देख रही है। सर्वेंट सामने ही सूप लेकर आया है और कहने लगता है एम्पायर ये आपकी हेल्थ के लिए है। अब वो कहती है सूप सोचने लगती है एम्पायर की बॉडी लगता है सही नहीं है, यह सब पी रहा है। कहती है एम्पायर अच्छा अच्छा रुकिए रुकिए, नाम चूज करने की जरूरत नहीं है। वो सूप लेकर आती है। पहले तो अपनी बॉडी का ख्याल रखिए ना, उसके बाद ये सब चूज कीजिएगा। जाते हुए सोच रही है मुझे बिलीव नहीं आ रहा है। एम्पायर को एब्रेसमेंट होने लगती है।
क्योंकि वो सुन पा रहा है जो भी वो सोच रही है। बाहर खड़ी हुई है। सर्वेंट उसके पास आती है, उसे कह रही है एम्पायर के बारे में। मैं पता लगाओ उनके खाने में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। कहती है ठीक है। वहीं पर खड़ी होके सोच रही है एम्पायरन इतना वीक क्यों है, कहीं उसे कोई पॉइजन दे रहा है, मुझे चेक करवाना पड़ेगा। अभी खड़ी हुई है कि उसे जोर से चक्कर आने लगता है और चक्कर खा के वो गिर गई है। ये सब उस लड़की ने करवाया है। कह रही है मैं अपना बदला तो तुमसे जरूर लेके रहूंगी। अब देखो क्या करती है। पैर बहुत ही खुश भी हो रहा है कि क्वीन उसके बारे में इतना कुछ सोचती है। वहीं पर सर्वेंट कह रहा है क्वीन आपके बारे में बहुत सेंसिटिव है कि आप सिर्फ उसी के साथ टाइम स्पेंड करें। बोलता है देखो वो कोई ज्यादा ही सोचती रहती है मेरे बारे में। वहीं पर पन को बन्ना आके बता रही है कि क्वीन किसी के साथ है, आप मेरे साथ चलिए। घबराकर वह भागता हुआ आता है और देख रहा है कि शायद बिस्तर में कोई है। अब वो जल्दी से बिस्तर को उठाता है, लेकिन वह देखता है उसके पास तो तकिया पड़ा हुआ है, पिलो पड़ा हुआ है और तो कोई नहीं है वहां पे। अब वो गन को बंद कहती है मुझे जरूर पता है यहां पर कोई आया था और मैं आपके सामने सबूत भी ला सकती हूँ। वो गुस्से से देखने लगता है। जैसे ही लिन को होश आता है कहती है क्या हुआ, और ये लोग तो मुझे यहाँ पे छोड़ने आए थे, तबीयत खराब हो गई, गार्ड मुझे छोड़ने आए थे। एम्पायर गुस्से से कन को बाइन की तरफ देखने लगता है। वो भी घबरा जाती है क्योंकि गार्ड बता रहे हैं इनकी तबीयत खराब हो गई थी, हम बस इन्हें छोड़ने आए थे। एमरेज में देख रहे हैं क्वीन ने उन लोगों से पूछा था तुम लोग कहाँ से हो। वो अपनी सिटी के बारे में बता रहे थे और वो वहां पे परेशान भी थी। कह रही थी उन सिटी के लोगों की तरफ तो मैंने इतनी ज्यादा हेल्प भेजी है और तुम लोग मुझे ही पकड़ रहे हो, मुझे पकड़ोगे तो वहां पर हेल्प कैसे जाएगी। लोगों ने क्वीन को इज्जत के साथ छोड़ दिया था कि ये तो उल्टा हमारी हेल्प कर रही है। एम्पायर कहता है तुम इस कन को बाइन को खुद ही सजा दे दो क्योंकि मैं कुछ नहीं करूंगा, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा किया है। वो वहां पर ही चिल्ला रही है। अब वो उसे सजा के लिए बिठाती है और कहती है मैंने पहले भी तुम्हें कहा था कि मैं हूं क्वीन और मेरे साथ बुरा करने का जो अंजाम होगा तुम्हें पता है। बताती है आपका भाई जेंग आपसे मिलने आया है। जेंग प्राइम मिनिस्टर है, उसका स्टेप ब्रदर भी है, एम्पायर की सीट भी लेना चाहता है। देख के कहता है इसको बहन को सजा क्यों दे रही हो। वो उसे देख के सोच रही है एम्पायर की सीट पे कब्जा करना चाहता है ये। बोलती है बस ऐसे ही फन के लिए। कहता है तुम क्वीन बन गई हो तो बड़ी ज्यादा बदल गई हो तुम, अब सोचा नहीं था कि क्वीन बनकर तुम्हारा ये एटीट्यूड होगा। वो कुछ नहीं बोलती, स्माइल कर रही है। उस लड़की को कहती है इसे ले जाओ। वहां पर ही उसे ले जाया जा रहा है। दोनों उस लड़की की तरफ देखने लगते हैं। उसका स्टेप ब्रदर जेंग कहता है तुम मेरी हेल्प करो, हम दोनों टीम बन सकते हैं। लेन बोलती है हेल्प मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसका स्टेप ब्रदर बोल रहा है कि एम्पायर की सीट हासिल करने में तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। उसके हाथ में भी कुछ पकड़ाने लगता है, उसे हेल्प के लिए बोल रहा है। लेन इनकार कर देती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाली है। जेंग को गुस्सा आ जाता है, तुम क्वीन बन गई हो लेकिन तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें सड़क पे भी ला सकता हूं, तो सोच लो। फिर तुम चैलेंज कर देता है। उसे कह रहा है कि देखना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। अगर तुम पर मेरी हेल्प नहीं कर सकती तो एम्पायर को दिखा रहा है कि कितने लोगों की जान चली गई है। वहां पर ही आकर बता रहा है। एम्पायर घबरा जाता है, बहरा है लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। बोलने लगता है वहां पर लोगों को खाने की चीजें भी नहीं मिल रही है। एम्पायर कहता है इतने लोग मुश्किल में हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। रात है, ये अचानक से हो रहा है। सर्वेंट भी आके बता रहा है कि लोगों की हालत बहुत खराब है, उन्हें खाना चाहिए, चीजें नहीं मिल रही हैं। जंग बता रहा है मैंने एक बाबा से पता किया है और वो कह रहा है ये किसी डिजास्टर स्टार की वजह से हुआ है। कहता है तो फिर वो डिजास्टर स्टार, वो मुसीबत क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। जेंग कहता है मुझे लगता है जब से आपने क्वीन से मैरिज ही है ये सब हो रहा है। वो मेरी बहन है लेकिन मैं सच कह रहा हूं, वो की भलाई के लिए कह रहा हूं। एम्पायर भी दुखी हो जाता है, कहने लगता है आप खुद ही सोचिए, जब से क्वीन यहाँ पे आई है तब से ही बहुत गड़बड़ हो रही है, लोग इस हालत में हैं, आप क्वीन को उसकी पोजीशन से हटा देंगे शायद ये डिजास्टर खत्म हो जाएगा। एम्पायर सोचने लगता है हो तो तब से ये राय है, मुझे लोगों के बारे में सोचना है। जेंग कहता है यही तो मैं कह रहा हूं। अब वो कहता है ठीक है, लोगों के लिए ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो वहीं पे ऑर्डर लिखवाता है और क्वीन को बुलाया जाता है। ऑर्डर सुनाया जा रहा है कि क्वीन बहुत ही एरोगेंट है, बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में रहती है, इसे क्वीन की पोजीशन से हटाया जा रहा है। की तरफ देखती है, जाओ कह रहा है अभी यही करना पड़ेगा, बाद में मैं इसे वापस लाऊंगा, एक बार मुसीबत टल गई तो। जेंग वहां पे बहुत खुश हो रहा है कि उसका काम हो गया है। कहता है बहुत अच्छा किया आपने एम्पायर, अब लोग बहुत ही ज्यादा ठीक हो जाएंगे। और कहता है अपनी बहन को तुमने सुना नहीं कि तुम क्वीन की पोजीशन से हटा दी गई हो। कहती है मैं वजह जान सकती हूँ। बताया जाता है तुम एक डिजास्टर स्टार हो, लोगों को मुसीबत में डाल दिया जब से आई हो तुम। क्वीन कहती है ऐसी चीजों पे मैंने कभी बिलीव नहीं किया,
और ये सब बहुत ही मजाक चल रहा है अप्रैल मेरे साथ। मैं कोई डिजास्टर स्टार नहीं हूं। मुझे लगता है कि मेरे खिलाफ चाल चली जा रही है। जंग कहता है तुम्हें क्या लगता है चाल चली जा रही है? बोलती है हाँ कोई और लोग हैं इसके पीछे। वहीं पर एक आदमी आता है जो आकर बता रहा है कि क्वीन ने तो उन लोगों की कितनी हेल्प की है। झूठा पड़ जाता है। सॉरी सॉरी मुझसे गलती हो गई है। मुझे तो बाबा ने बताया था और वही मैं आपको आके बता रहा था। जाओ उसे गुस्सा हो गई है। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद उसे पता चला है जाओ की तबीयत खराब है, वो जल्दी से आकर उसे देख रही है। सर्वेंट कहता है एकदम से एम्पायर की तबीयत बिगड़ गई है। वो आके देख रही है। ये भी ना क्यूट लग रहा है बहुत बीमार होते हुए भी। अब वो उसकी आवाज सुन लेता है। एकदम से फिर से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। सामने वो कहती है जरूर कुछ गड़बड़ है, इसकी मेडिसिन ला के दिखाओ। पेरेंट्स जाओ कह रहा है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कोई पॉइजन दे रहा है? सोचती है मुझे यही लगता है। मुझे तुम्हारी मेडिसिन चेक करनी पड़ेगी और मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी लिख देती हूँ। वो वहां पे कुछ दवाइयां उसके लिए मंगवाने लगती है। सर्वेंट को कहती है जल्दी से ये जाकर अभी लेकर आओ। सर्वेंट कहता है ठीक है क्वीन, मैं लेकर आता हूँ। उसे पूरा शक है जरूर ये जेंग ही करवा रहा होगा। जेंग सामने बैठा है, उसके साथ उसकी फ्रेंड निया बैठी है। कह रही है तुम्हारा ये प्लान काम करेगा? बोलता है हाँ काम करेगा। उसने सारी चीजें, सारी खाने की चीजें बंद करवा दी है, लोगों तक ना पहुंचे। कह रही है प्राइस भी बहुत ज्यादा हाई हो गई है। बोलता है मैं इतनी हाई करूंगा कि लोग ना ले पाए। वो वहां पे ये कहती है देखते हैं कि तुम्हारा प्लान काम करता है या नहीं। अब ये खबर एम्पायर तक पहुंची है कि लोगों के पास चीजें नहीं पहुंच रही हैं, लोगों के पास खाने का सामान नहीं है और लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। एम्पायर घबरा जाता है। सर्वेंट कहता है अब क्या करना है? एम्पायर कहता है मुझे लगता है ना पैलेस में जो सामान है वो भी निकाल दो। सर्वेंट कहता है फिर ये ठीक नहीं होगा। आप क्या समझते हैं कि यहां से सारा कुछ निकाल देना चाहिए? एम्पायर बोलता है यही रास्ता है। आके कहने लगती है कि मेरे पास एक रास्ता है ये सब मुसीबत हटाने के लिए, सॉल्व करने के लिए। एम्पायर कहता है क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है? बोलती है हाँ कि हम प्राइस और ज्यादा हाई करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ये जो भी ये लोग कर रहे हैं ना, हम उनसे भी ज्यादा प्राइस हाई कर देंगे और इतनी हाई कर देंगे कि आम लोग तो बिल्कुल नहीं ले पाते। आके जंग को यह बात बताने लगता है कि जो प्राइस हम लगा रहे थे उससे भी ऊपर लोग लगा रहे हैं। अब वो बहुत खुश हो जाता है कि ये तो बहुत ही अच्छा है, जल्दी सब लोग एम्पायर के खिलाफ होंगे, एम्पायर को वीक कर दूंगा। सर्वेंट वहां पे सब खबर उसको देता जा रहा है। वो कैलकुलेशन कर रही है। लिन बता रही है देखिए इतने गुना प्राइस हम बढ़ा देंगे, जितना वो बढ़ाएगा उससे डबल हम बढ़ाते जाएंगे। हमारे पास चीजें हैं, उसकी प्राइस। सर्वे सब खबर जैक को देता जा रहा है। जंग वहां पर सोच रहा है मुझे लगता है मेरा प्लान काम कर रहा है। इतना ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है ना कि अब ये सीट मेरी होने वाली है। बताइए जो भी ये सब प्लानिंग कर रहा है ना, उसका मकसद है कि आम लोगों तक ये चीजें ना पहुंच सके, जबकि हमारा मकसद है कि हम ये आम लोगों तक चीजें पहुंचाएं ताकि सब ये समझें कि एम्पायर उनके लिए काम कर रहा है। आप ये चीजें इन पैसों से खरीदेंगे बहुत ज्यादा हाई प्राइस में और फिर लोगों को बेच देंगे। उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये चीजें किसने खरीदी है। खरीदी एम्पायर ने। एम्पायर सस्ते में लोगों तक पहुंचाएगा। आके बता रही है क्वीन को कि आपका भाई जेंग आपसे मिलने के लिए आया है। जेंग आके कह रहा है तुम तो बहुत ही ज्यादा चालाक निकली, इतनी आसानी से तुम बच जाओगी, मैंने सोचा नहीं था। बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे ही जीत जाओगे? जन कहता है तुम्हें अभी मेरा पता नहीं है। लिन कहती है पता चल चुका है, जो भी करना है ना तुम कर लो, लेकिन मैं एम्पायर के खिलाफ कुछ नहीं करूंगी। कहता है देख लेते हैं। फिर वहीं से चैलेंज करने के बाद उसे जा रहा है और वो भी उसे भेज देती है। उसकी कोई हेल्प नहीं कर रही है। जेंग एम्पायर के पास आकर कह रहा है कि मैं लोगों की हेल्प करने के लिए जा रहा हूं, उनको चीजें देने के लिए, उनको फंड्स देने के लिए, और वहां पर जाने की मुझे परमिशन दी जाए। वो कुछ गड़बड़ करने वाला है। वहां पे जाके कहता है कि मैं वहां पर जाऊंगा अकेले, मुझे लगता है कि मैं ये सब कुछ संभाल लूंगा। सामने कुछ लोग और खड़े हैं, कह रहे हैं कि इसके साथ किसी और को भी जाना चाहिए, ये अकेले जाएगा। बोलने लगता है तुम्हारी हेल्प के लिए इसी को भेज देता हूं, लेकिन वो इनकार कर रहा होता है। प्राइम मिनिस्टर नीचे बैठ जाता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैं खुद जाकर लोगों की हेल्प करना चाहता हूं, और वहीं पर बहुत सारे मिनिस्टर्स उसका साथ दे रहे हैं। एम्पायर देखने लगता है, लेकिन एकदम से वहीं पर क्वीन एंटर हो जाती है, जो कह रही है कि मैं लोगों की हेल्प के लिए जाऊंगी और प्राइम मिनिस्टर के साथ जाऊंगी। एम्पायर कहता है तुम जाओगी। प्राइम मिनिस्टर कहता है आज तक कोई लड़की ऐसे सियासत के काम में नहीं गई है, पॉलिटिक्स के काम में। वो देखती है उसे, कह रही है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे ही चुप करके बैठी रहूंगी? वो कहता है आज तक कोई लड़की ऐसे नहीं की है। वो एम्पायर को अपना वादा याद दिलाती है।
एम्पायर ने कहा था कि वो उसकी एक बात मानेगा। मिस्टर कह रहा है किसी भी लड़की ने ऐसे पॉलिटिक्स के कामों में हिस्सा नहीं लिया है। एम्पायर भी यही बोलने लगता है। वो कहती है क्यों लड़की क्यों नहीं हिस्सा ले सकती है। लिन कहने लगती है मैं हिस्सा लेना चाहती हूँ और वैसे भी लड़कियों को भी पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहिए और मैं यह करके रहूंगी। सब मिनिस्टर कहते हैं इतने सालों का रूल हम इनके लिए थोड़ा ही तोड़ सकते हैं। अरे एम्पायर फिर से सोचिए। एम्पायर को वादा याद है और वो अपना वादा पूरा करने के लिए क्वीन की बात मानना चाहता है। प्राइम मिनिस्टर कहता है आप ये क्या करें, एक लड़की पॉलिटिक्स में काम करेगी, रूल को चेंज करने की बात कर रहे हैं। सब मिनिस्टर्स उसके खिलाफ होते जा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर खुश हो रहा है। अब लिन कहती है क्यों ना आपका मैं इलाज करूं, मुझे लगता है आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो मिनिस्टर देखता है कि यह उसी आर्मी के लीडर की तरह मुझे जान से ही मार देगी। मेरी तबीयत ठीक करते करते करके उसका साथ देने लगते हैं और वहीं पर उसे परमिशन मिल गई। एम्पायर उसे थैंक यू कर रहा है आज के लिए। वो देखती है बस थैंक यू से काम नहीं चलेगा। आपने कहा था आप एक वादा पूरा करोगे, वो भी हो गया और अब आपको मेरे साथ रुकना पड़ेगा। एम्पायर कहता है मुझे पता है कि तुम यंग कंट्री के लिए बहुत कुछ कर रही हो। बोलती है हाँ तो फिर मेरा इनाम कहाँ है। वो वहां पर ही उसे अपने साथ रुकने को बोल रही है। कहता है देखो मुझे पता है कि तुमने मेरी कंट्री के लिए मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत हेल्प कर रही हो तुम लोगों की। बोलती है तो फिर तुम बार बार इनकार क्यों कर रहे हो मेरे साथ रुकने के लिए। बोलता है देखो ये सब ठीक नहीं है, मुझे लगता है ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी मैं मूड में नहीं हूं। पीछे हो जाती है, नाराज होकर सोच रही है ठीक है मैं पहले से बाहर जाकर किसी और को ढूंढूंगी। मेल मॉडल को एकदम से उठता है तुम बार बार ये मेल मॉडल क्यों बोलती रहती हो। वो सोच रही है मैंने तो दिमाग में सोचा और एम्पायर को सुनाई दे रहा है क्या। अब वो एकदम से कहता है मैं तुम्हारी गलती को माफ कर देता हूं, तुमने जो भी बोला। सोचती है मैंने क्या बोला। कहता है चलो कोई बात नहीं, इस बार मैं तुम्हें माफ कर देता हूं लेकिन अगली बार नहीं करूंगा। वहीं पे एम्पायर की मेडिसिन लेकर आया है। एम्पायर वो मेडिसिन देखता है तो सबसे पहले लिन चेक कर रही है। मुझे लगता है इनमें कुछ गड़बड़ जरूर है। सर्वेंट कहता है यह तो इन्हें रोज दी जाती है। अब वो कहती है एक बार मुझे चेक करने दो। एम्पायर की बॉडी चेक करती है, उस पे को चेक करती है। एम्पायर कहता है क्या हुआ। वो वहां पर सोच रही है इसमें जरूर पॉइजन है। सर्वेंट बताता है ये तो डॉक्टर ने बनाई है। कहती है मुझे ये चेक करनी है अच्छे से, इन्हें साइड पे रख दो। एम्पायर कहता है तुम्हें लगता है कि जिस डॉक्टर ने बनाई है उसी ने इसमें पॉइजन डाला है। वो वहां पर कहती है मुझे इस बात पर ही पूरा पूरा शक है। कहता है ठीक है मैं तुम्हें उस डॉक्टर के बारे में बताता हूं। कह रही है मैं ये चाहती हूं कि तुम सेफ रहो। एम्पायर उसे थैंक यू कर रहा है। अब उस डॉक्टर से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि तुमने आखिर क्या मिलाया है। एम्पायर को जहर दे रहे हो, लेकिन वो कुछ भी अभी तक कन्फेस नहीं कर रहा है और कह रहा है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर जैक को, जो एक लड़की को लेकर आया है। निया को कह रहा है देखो तुम्हें एम्पायर के साथ साथ रुकना है, अगर तुम उसे इंप्रेस करोगी ना तो हमारा काम हो जाएगा। अब वो न्यू चार्ल्स चल रहे हैं। एम्पायर के सामने वो उस लड़की को लेकर आया है। एम्पायर सोच रहा है ठीक है मैं इसे अपने साथ रख लेता हूं, परमिशन दी है। वो जानना चाहता है आखिर ये लड़की किस मकसद से आई है। वो कहता है ठीक है अभी आपके साथ ही रुकेगी आपकी सर्वेंट बनके। वो उसे अपने साथ रोक लेता है और निया वहीं पर एम्पायर को कहती है चलिए मैं आपको अंदर छोड़ देती हूँ। बड़े प्यार से बात करती जा रही है एम्पायर को इंप्रेस करने के लिए और वो कहता है हाँ जाता हूं मैं। अंदर आके वो खड़ी हो गई है, तुम्हें आपको कैसे सर्व करूं। एम्पायर देख रहा है ये क्या कर रही है। बोलने लगती है आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। कहता है ठीक है ठीक है। वहां पे अपने सर पे भी हाथ रख लेता है कि अब इसको कैसे हैंडल करूं मैं। तब तक क्वीन आती है। लिन उसके लिए सूप बना के कहती है ये पीयू, ये तुम्हारे लिए बहुत हेल्दी होगा। जाओ उसे थैंक यू करने लगता है और सूप उसके हाथ से ले लेता है। अब वो कहती है यहां पर मैंने सुना है कि कोई लड़की आई है, तुम किस लड़की को लेकर आए हो। कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, तुम एक ही मेरी क्वीन हो और तुम्हारे अलावा मैं किसी के बारे में नहीं सोचता हूं। अब वो कहती है अच्छा तो फिर वो जो लड़की आई है वो किस लिए आई है। कहता है वो बस ऐसे ही मैंने सर्वेंट रखी है, तुम प्लीज ऐसा कुछ मत सोचो। अब यू उसे समझा ही रहा है। क्वीन कहती है देखो अगर तुम्हें मेरे साथ सिंसियर रहना है ना तो मुझे सीधा सीधा बता दो, बाद में मुझे धोखा मत देना। दिल में सोच रही है वरना मैं मेल मॉडल को ही ढूंढूंगी। एकदम से वो लड़की तैयार होके आ जाती है। एम्पायर ने उसे ये नहीं कहा था तैयार होके मेरे पास आ जाओ। क्वीन देखने लगती है ये लड़की तैयार होके क्या करने आई है। लड़की को देखती है तो नाराज होके वहां से चली जाती है। वहीं पर कहती है ए पेडर मैं आ गई आपको सर्व करने के लिए। ए पेरस जाओ को बहुत गुस्सा आता है। मैंने तुम्हें कहा था ये सब करने के लिए। बोलती है आपने ही तो कहा था कि चेंज कर लो। अब वो उसे कहता है मैंने कहा था कि सर्वेंट वाले कपड़ों में चेंज कर लो। सजा के लिए उसे भिजवा देता है। उसके सर में दर्द हो रहा है कि कोई नाराज होके चलेगी।
सर्वेंट कहता है शायद आपको मना लेना चाहिए। तो बहुत बड़ी बात, गलत फहमी हो गई है, जबकि आपके माइंड में ऐसा कुछ नहीं था। आपको उन्हें एक्सप्लेन करना चाहिए। निया को बहुत ही सजा मिली है। अब वो वहां पर चल भी नहीं पा रही है। सोच रही है, आखिर ये जाओ का करूं क्या मैं। ये तो इम्प्रेस हो नहीं रहा है। हमने उसे अपना फादर नजर आया है। आके कह रहा है मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूं। ये चीज क्वीन के रूम में रखवा दो और उस पर काला जादू का इल्जाम लगवाओ। वो कहती है क्या इससे एम्पायर उसे गुस्सा होकर निकाल देगा। कहता है यही करना पड़ेगा। अब वो उसके रूम में वो डोल रखवा देती है ताकि उसे फंसा सके। सुबह होती है तो निया रूम में आ रही है क्वीन के, और क्वीन को देखते हैं कि उसे बेड के नीचे से ये डोल मिलती है तो डरने लगती है। लिन के ये सब क्या है यहाँ पर। निया आके कहती है ये क्या है, ये चीजें आपने क्यों रखी हुई हैं। काला जादू है ना, बहुत ही खतरनाक है। आप एपेरस को मारना चाहती है, मुझे जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब वो ले जाती है उस डोल को एम्पायर के पास और दिखा रही है कि क्वीन के रूम से ये सब मिला है। आपको क्या लगता है कि ये क्या हो सकता है? सामने उसका फादर आके बता रहा है एम्पायर को ये तो किसी की जान लेने के लिए काला जादू किया गया है। वो सामने देख रही है। अब क्वीन अच्छी तरह फंस गई है। एम्पायर उसे निकाल देगा। एम्पायर कहता है क्वीन को बुलवाया जाए। उसे पता चलता है इन सब चीजों के बारे में। अभी वो सोच ही रहा है कि उसकी माँ आ जाती है, क्वीन मदर। वो आके बैठ गई है, पूछती है क्या हो रहा है। तो निया बता रही है कि यह सब क्वीन के रूम से मिला है। हम सोच रहे हैं ये सब क्या है। क्वीन मदर वहीं पे क्वीन लिन से पूछने लगती है आखिर बताओ कि ये सब क्या चल रहा है। लिन को देखने लगता है और वो अंकल भी खुश हो रहा है कि लिन अब अच्छी तरह फंस गई है। क्वीन मदर लिन को एक्सप्लेनेशन देने का बोल रही है। बताओ कि तुम्हारे रूम में ये सब कैसे आ गया। बोलती है मैं इस सब पे बिलीव नहीं कर पाई, मैंने ये सब कुछ किया है। एम्पायर देखता है अपनी माँ को गुस्से में तो कहने लगता है माँ मुझे लगता है ना कि ये सब गलत फहमी हो गई होगी, और वैसे भी क्वीन लिन ऐसा नहीं कर सकती है, वो ऐसी है ही नहीं। हो सकता है तन को बनिया को कोई गलत फहमी हो गई हो। वहां पर यह डोल किसी बच्चे ने या फिर ऐसे ही किसी ने छोड़ दी हो, और ये सब ऐसे बस गलत फहमी हो गई है। क्वीन कह रही है मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, और मुझे लगता है कि मेरे खिलाफ चाल चली जा रही है। क्वीन मदर कहती है अगर ऐसा है तो तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा। ऐसे ही मैं तुम्हारी बातों पे कैसे बिलीव कर लूं कि तुम सच कह रही होगी। कहता है मान छोड़िए ना, ये बातें नहीं करते। अभी मुझे लगता है कि कुछ गलत फहमी हो गई होगी। मैं अच्छे से चेक करवाऊंगा और प्रूफ के साथ फिर आपको बताऊंगा। क्या कह रही है, ऐसे इस बात को कैसे जाने दे सकते हैं। प्रूफ हमारे सामने है कि क्वीन के रूम से यह सब मिला है। मदर देखती है कि लिन के पास से कुछ पैसे निकले हैं। वो पैसे कह रही है लोगों की हेल्प के लिए उसने इकट्ठे किए थे। निया वहां पे देख रही है। क्वीन ऐसे ही बोल रही होंगी, ये पैसे इन्होंने खुद रखे होंगे, ऐसे ही बोल रही हूं। कहती है निया तुम एक सिर्फ गन को बाय और तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही। अब वो वहां पे ही कहती है अगर तुम लोगों की हेल्प इतनी तुमने पहले भी की है, इस बात के लिए मैं तुम्हें अभी छोड़ रही हूं। टेरर बैठ जाता है नीचे। अब वो उसे देख रही है कि तुमने आखिर निया का साथ क्यों दिया। तुम्हें पता है कि वो गलत कर रही थी, उसे फेवर किया है। कहती है अच्छा तुम अब उसे फेवर करोगे। ब्यूले लगता है देखो मैं एम्पायर हूं और मुझे तो सबको ही देखना पड़ना है ना, तो उसको भी बचाने की कोशिश कर रहा था। अभी प्रूफ तो है नहीं। नहीं एम्पायर मुझे तो सबको ही देखना पड़ना है ना। अब वो वहां पे कह रही है इसको छोड़ो एम्पायर को, मुझे कोई और ही ढूंढना पड़ेगा। वहां पे देखते हैं ये बार बार तुम क्या सोचती रहती हो। कोई और ढूंढना पड़ेगा, तुम मुझे छोड़ने का सोचती रहती हो। किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। सुन सकता हूं कि तुम क्या बोल रही हो और तुम बार बार ये किस मेल मॉडल के बारे में सोचती रहती हो। अब वो कहती है तुम सुन सकते हो। वो बता देता है हाँ सुन सकता हूं। बोलती है देखो मुझे कोई ऐसा चाहिए जो सिर्फ मेरे बारे में केयर करता हूं। ये नहीं कि कभी किसी कंपनी के बारे में केयर कर रहा है, कभी उसका फेवर कर रहा है। जा रही हूं मैं। वो उसे रोक लेता है। अच्छा अच्छा ठीक है, प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ मैं प्रूफ कर सकता हूं कि मैं दिल से सिर्फ तुम्हें चाहता हूं। तुम ही मेरी रियल वाली क्वीन हो। प्लीज अब मान जाओ। तुम बताओ कि मैं कैसे। तुम जो भी कहोगी ना मैं वह करूंगा। अब वो बैठ जाती है एपेरर बन के। कहती है एम्पायर बन के बड़ा अच्छा लग रहा है, और उसको बना देती है कंग को माइन, और उसे कह रही है चलो आओ मैं जो कहूंगी वैसे ही करना पड़ेगा। तरफ जेंग को आ रहा है गुस्सा कि निया का प्लान फिर से फेल हो गया, और ये क्वीन न इसको मैं नीचा नहीं दिखा पा रहा हूं। जैसे ही वह वहां पे होता है कि उसे सामने उसका मास्टर आता हुआ नजर आता है। सामने एक मार्क्समैन आया है। ये मार्क्समैन टाइम ट्रैवल करके मॉडर्न वर्ल्ड से आया है। वह आकर गन भी लेकर आया उसे कह रहा है कि तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा। जेंग उसके लिए काम कर रहा है और उसके सामने झुकने लगता है।
ठीक है मैं करूँगा काम। वो मास्क उतारता है तो टाइम ट्रेवल करके जो लड़का आया है ये वही एक्टर है जो कि आखिरी सीन में एक्टिंग कर रहा था। अब वो भी टाइम ट्रेवल करके इस वर्ल्ड में आ चुका है और वो एम्पायर यान की तरह ही दिखता है। अंदर हम देख रहे हैं सर्वेंट को, सामने लिन बैठी है, कह रही है बाहर क्या चल रहा है। कुछ शोर हो रहा है। कुछ नहीं, कुछ खास नहीं चल रहा। वहां पे उठती है और सोच रही है अब इस एम्पायर ने अगली बार ऐसे कुछ किया ना, किसी गन को बाइन को या किसी फेवर करने की कोशिश की तो फिर देखना। तब पैर अंदर आके पूछ रहा है क्या हुआ तुम्हें। परमिशन दे देता है, तुम्हें निया के साथ जो करना है कर सकती हो। वो खुश हो जाती है कि एम्पायर ने उसे परमिशन दी है। वो उसे काफी ज्यादा सजा दिलवा दी है। मियाँ को गुस्सा आ रहा है, आखिर एम्पायर मेरी साइड पे क्यों नहीं है। मुझे तो लगा था कि वो मुझसे इंप्रेस होता जा रहा है। सर्वेंट कह रही है आपको और मेडिसिन लगाऊं। कहती है नहीं, जाओ यहां से। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। बाहर आके कह रही है तुम पर एम्पायर ने बिलीव कर लिया। अब ज्यादा मत समझो कि वो तुम्हें लाइक ही करने लग गया है। बोलती है मैं क्वीन हूं, याद करो कि मैं क्वीन हूं और क्वीन क्या कर सकती है तुम्हारे साथ, तुम्हें पता है। निया वहां पे देख रही है और कहती है सॉरी सॉरी। क्वीन बोलने लगती है तुम मुझसे बदतमीजी करती हो, तुम्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए। निया सामने कहती है सॉरी, मैं आपसे माफी मांगती हूं, आइंदा से नहीं होगा। वो देख रही है कि आइंदा भी ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाली है। इससे अच्छा है कि इसे अभी सजा दी जाए। निया वहां पे दिखती है। अब मैंने सॉरी भी बोल दिया, अब तुम ऐसा क्यों कर रही हो। कहती है एम्पायर ने मुझे परमिशन दे दी है। वो वहां पर ही उसे प्रजन में डलवाने लगती है। उसे ले जाया जा रहा है। सर्वेंट आती है और वहीं पर कुछ खबर दे रही है। लिन आके बैठ जाती है। सामने एम्पायर आता है। उससे बात करने के बाद वह भी चला गया है बाहर। जैसे ही वापस आता है तो वो वहां पर उसके सामने कोई चीज करने लगती है और खेलने लगती है। वो उसे काफी खुश हो गई है और वहां पर कहती है तुमने इतनी देर लगा दी आने में। एम्पायर उसे कहता है सॉरी सॉरी, मैंने देर लगा दी, तुम मुझसे नाराज हो रही होगी ना, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं। के हाथ से वह रोल भी ले लेता है। कहता है चलो अब अंदर चलते हैं। वो देख रही है। वैसे एम्पायर सुना नहीं था कि कभी आप भी ऐसे बोलेंगे। पहले तो आप दूर दूर भागते रहते थे और अभी ये सब बोल रहे हैं। वो देखने लगती है एम्पायर को। देखिए मैं एक क्वीन हूं और मैं सब कुछ जान जाती हूं क्या चल रहा है। कहता है ठीक है क्वीन, तो अब हम अंदर आ गए तो क्यों ना आप टाइम स्पेंड करें। वो उसे कहती है रुको, ये क्या कह रही है। एम्पायर तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें बुखार तो नहीं हो गया। बोलता है नहीं, मुझे तो बुखार नहीं हुआ और तुम मुझे बहुत मिस कर रही थी ना। फिर अब क्या हुआ, उसे बेहोश कर देती है। उसे शक हो गया है कि एम्पायर अजीब बिहेव कर रहा था और उसकी बॉडी पहले की तरह नहीं है और ये जैसे बिहेव कर रहा था अजीब लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है ये वो नहीं है। वो उठ के कहता है क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों बेहोश कर दिया था। वो सोचने लगती है। वहां पे उसे कहती है कुछ नहीं, आगे आती है वहीं पर, लेकिन जैसे ही उसकी बॉडी की स्मेल आती है उसे तो सोच रही है पहले की तरह ये नहीं है। एम्पायर कहता है क्या हुआ तुम्हें, अब वह समझ जाती है शायद यह कोई और है। उसे कहने लगती है पहले तो तुम बताओ कि तुम करण कुबाइन सारी जिंदगी बनाते रहोगे, पहले तुम मुझे श्योरिटी दिलाओ। कहती है क्या बोल रही हो तुम। बोलती है हाँ, पहले मुझे बताओ कि तुम पूरी लाइफ करण कुबाइन नहीं बनाओगे। वो वहां पर उसे पेन पकड़ाती है और कहती है लिखो यहाँ पे, लिख के तुम्हें साइन करना होगा कि मेरे अलावा तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं आएगा, फिर मैं बिलीव करूंगी। वो जानबूझ के कर रही है। और वो बोलता है ये क्या कह रही हो क्वीन, मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो, ये तो दिल में होना चाहिए ना, लिखने से क्या ही होगा, लिखा हुआ तो बाद में फट भी जाएगा। वो उसे जोर से मारती है, चोट लगती है उसे। तो वो उसका रिएक्शन देख के समझ गया है कि ये एम्पायर जाओ नहीं है। बाहर आ जाता है। वो लड़का सोच रहा है इस लड़की का क्या ही होगा। रियल वाला एम्पायर आ जाता है। बाहर खड़े होके क्वीन को बुला रहा है, तुम क्या कर रही हो अंदर, मैं तुम्हें मिलने के लिए आया हूं और तुमने दरवाजा भी नहीं खोला, तुम मुझे मिस कर रही होगी ना। जैसे ही वो बाहर आती है सोच रही है अब ये दोबारा से क्यों आ गया है। अंदर वो उसे देखती है और गुस्सा हो रही है। कहती है मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, तुम यहां से वापस चले जाओ। एम्पायर कहता है क्या हो गया तुम्हें। कहती है मुझे लगता है ना कुछ गड़बड़ है, तुम यहां से जाओ, मुझे कुछ भी बात नहीं करनी है। एम्पायर कहता है क्या हो गया, तुम्हें उसे मनाने की कोशिश कर रहा है। वो उसकी सीक्रेट लेती है और उसे मारती है तो उसे याद आता है कि ये बिल्कुल रियल वाला रिएक्शन दे रहा है, इसका मतलब ये रियल एम्पायर है। अब वो उसे दोबारा से मार के देखती है तो उसे पता चला है ये रियल है। इसका मतलब पहले जो था वो तुम्हारा कोई हमशक्ल था, वो तुम नहीं थे।
एम्पायर कहता है मैं तो अभी ही आई हूं, पहले कौन था। अब वो सोच में लगती है, लगता है कि कोई हमशक्ल है इसका। उसे बताती है सिचुएशन के बारे में। सर्वेंट भी वहां पर उनकी बातें सुनने लगता है। एम्पायर कहता है उसे ढूंढना पड़ेगा, हम चल जा रहा है, सोच रहा है आखिर इस लड़की को अब कैसे मनाऊं मैं। बाहर जा रहा होता है कि एक होती है सर्वेंट, उसके सामने उसे देख के कह रहा है तुम यहां से जाओ। जैसे ही वो देखता है कि कुछ लोग हैं जो उसे ढूंढ रहे हैं शायद, तो वो सामने खड़ी हुई सर्वेंट को भी बेहोश कर देता है। सोच रहे हैं कहीं मैं एक्सपोज तो नहीं हो गया और कहीं लिन को पता तो नहीं चल गया मेरे बारे में, और यहां पर लोग क्यों ढूंढ रहे हैं इधर उधर। सर्वेंट सामने खड़ी हुई है और वह कह रही है जैसा कि आपने कहा था हमने वैसा ही किया है। लेन वहां से बाहर की तरफ जाने लगती है उसके साथ कुछ काम के लिए, कि पीछे से वही बैरोपिया आ जाता है और आकर कोई चीज रखने लगता है उसके रूम में। वो वहां पर ही उस मेड की ड्रेस डाल के आया था ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। छुप के आता है और दोबारा से कोट वहां पे रख देता है। रखने के बाद वहां से जा रहा है बाहर की तरफ। अब वो न्यू चार्ज चलने वाला है। क्वीन मदर की बर्थडे है, बहुत बड़ी पार्टी रखी गई है, सब वहां पर गिफ्ट लेकर आए हैं। मदर के सामने कुछ गिफ्ट रखे जा रहे हैं, सब वहां पर आते हैं, सब खाना एंजॉय कर रहे हैं। क्वीन मदर सबको थैंक यू बोल रही है कि मेरी पार्टी में आने के लिए सबको थैंक यू। सबको वहां पे वाइन पीने का बोल रही है। सामने ही सेंग बोलने लगता है आपके लिए सब गिफ्ट ला रहे हैं, सब बहुत स्पेशल गिफ्ट है। वहीं पे क्वीन मदर को मुबारकबाद दे रहा है सब, आपको गिफ्ट दे रहे हैं, बहुत स्पेशल है। मुझे एक बात बतानी है कि मुझे पता चला है कि कल रात लिन के रूम में कोई आया था और वो वही वाला एम्पायर वाला कोट डाल के आया था। एम्पायर कहता है मैं ही था और क्वीन ऐसा कुछ नहीं कर सकती जैसा ये कह रहा है। क्वीन वहीं पर अपने सर्वेंट को कुछ कान में बताने लगती है। एम्पायर की तरफ देखकर कह रही कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैंने सब अरेंज कर लिया है। अब उसके रूम में जाकर एक रोब लाई जाती है जो कह रही है ये रोब इसको चेक करो, ये नकली है या असली, ताकि पता चल जाए कोई बहरूपिया आया था या डालकर या नहीं। जंग भी वहां पे सामने आने लगता है, बताता है ये नकली है, आप प्लीज चेक करवा लीजिए। जैसे ही क्वीन मदर चेक करवाती है, सब मिनिस्टर्स वहां पर देखने लगते हैं और कहते हैं ये असली है और क्वीन लिन पर इल्जाम लगाया जा रहा था। टेरर देखता है लिन की तरफ, इसका मतलब इसने सब कुछ ठीक कर दिया, वरना आज बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती। क्वीन मदर वहां पे देखती है, इसका मतलब ये गलत फहमी थी। लिन भी कहती है ये गलत फहमी थी, सबको गलत ही लगा। कहती है ठीक है अब सब आराम से बैठ जाओ। जंग कहता है सॉरी क्वीन मदर, आपकी बर्थडे है और मैंने ये बोल दिया, लेकिन ये बहुत बड़ी गलत फहमी होगी मुझे। सामने ही सब देखने लगते हैं उसे। इसके बाद एक गिफ्ट लाया जाता है क्वीन मदर के सामने जो स्पेशली लिन ने बनवाया है। लिन कहती है देखिए ये अच्छा है ना। क्वीन मदर को पसंद आने लगता है। अब वो कहती है वैसे इससे हम बहुत अच्छे से लोगों से लड़ाई भी कर सकते हैं, अगर इस तरह का कोई बड़ी चीज बन जाए। तो वो डिस्कस करने लगती है, सब कुछ कहती है मुझे भी यही लगता है, हमें अपनी आर्मी की पावर बढ़ानी चाहिए। नकली जाओ वहां पर ही लिन की बातें सुन रहा है कि यह क्वीन मदर से नॉर्मली बात कर रही है। उसके पीछे आता है जब वो सेवन से बात कर रही होती है। दोनों बाहर घूमने के बारे में सोच रही है। सोचता है लगता है इसे अभी नहीं पता चला कि मैं नकली हूं तो मैं इसका फायदा उठा सकता हूं। वो काफी देर वहां पे खड़ा होता है, उनकी बातें सुनता है, सोच रहा है चलो अब कुछ और मुझे करना पड़ेगा, कुछ और ही तरीका करना पड़ेगा। दूसरी तरफ रियल जाओ को देखते हैं, रियल एपरर को देखते हैं जो आके क्वीन को बहुत थैंक यू कर रहा है। तुमने हमेशा ही मेरी हेल्प की है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की है। लिन कह रही है कोई बात नहीं, तुम तो मेरे हस्बैंड हो ना, और मैं तुम्हें लाइक करती हूं तो ये करना ही था मुझे। वो उसे देखता है और वादा कर रहा है कि मैं भी हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और तुम पर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। जो भी कुछ होगा ना हम दोनों मिलके फेस करेंगे, और पिछली जो भी मैंने गलती की उसके लिए मुझे माफ कर देना। क्वीन और वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी लग रहे हैं। वो उसे कहती है चलो अब फिर यहां पर ही रुकोगे ना तुम। वो खुशी से बैठ गया है, सुबह को अपनी सीट पे बैठा हुआ है। सामने एक सर्वेंट आता है, उसके लिए लेकर कहता है ठीक है मैं पी लेता हूं। वो सर्वेंट वही बायरू है, लेकिन जब तक उसे अंदाजा हुआ तब तक उसने कुछ मिला दिया था और रियल एम्पायर जियाओ बेहोश हो जाता है। वो वहीं से उसे उठाकर लेकर जाता है और उसे प्रजन में डलवा देता है ताकि उसे टॉर्चर कर सके, और उसकी जगह पर वह खुद बैठ जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये सब उसकी प्लानिंग है। रियल एम्पायर जाओ को वह वहां पे बांध देता है प्रजन में। उसे कहता है तुम नहीं बच पाओगे। वो बोलता है देख लेना कि क्वीन तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचान पाएगी। कह रहा है वो पहचान जाएगी कि मैं नहीं हूं। बोलता है देखते हैं, और वैसे भी अगर वो ना पहचान पाई ना तो वो मेरी हो जाएगी, फिर तुम्हारा तुम मर भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जाओ कहता है मुझे पता है कि क्वीन पहचान जाएगी और तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा।
अब वो उसे कहता है देखते हैं फिर क्या होता है। सामने ही वो कुछ उसे दिखाता है। देखो अब मैं क्या क्या ऑर्डर देने वाला हूं तुम्हारी जगह पे। जैंग सामने कह रहा है एपरर आपने बहुत अच्छा किया। एम्पायर सामने बैठा हुआ है सीट पे एटीट्यूड में। सब देख रहे हैं कि एम्पायर का एटीट्यूड बिल्कुल बदल गया है। पहले तो वो ऐसे नहीं बैठता था और इतने ज्यादा पैसे वो खर्च कर रहा है, लोगों की हेल्प भी नहीं कर रहा। जंग सोच रहे हैं अपने लिए खुद ही कुआं खोद रहा है। सब मिनिस्टर्स वहां पे ही देख रहे हैं एम्पायर को, कुछ बात कर रहे हैं और सामने वो यही देखते हैं कि बहुत सारे उसने पैसे दोबारा से निकलवाए हैं और कह रहा है ये मैं खर्च करूंगा। जैसे ही क्वीन मदर आती है तो अपने बेटे को कह रही है आजकल क्या हो गया तुम्हें, तुम पहले तो ऐसे कोई फैसला नहीं करते थे। वो वहां पे ही कह रहा है माँ छोटी सी लाइफ है ना, एंजॉय करना चाहिए। वैसे भी आपको क्वीन इतनी पसंद नहीं थी ना, तो मैं सोच रहा हूं मैं और ज्यादा कने को बाइन बनाऊंगा। क्वीन मदर के सामने वहीं पर रिक्वेस्ट करने लगता है कने को बाइन बनाने की। सर सेवेंट अंदर आती है, सामने ही देखती है एम्पायर को। तो एम्पायर कह रहा है कहा गई तुम्हारी क्वीन लिन अभी तक आई क्यों नहीं रूम में। क्वीन के आने पर वो उसे देखने लगता है। क्वीन देख रही है, उसे पता है कि ये नकली बहरूपिया ही होगा। वो आकर कहता है इतना टाइम हो गया यहां पर, मैंने टाइम स्पेंड नहीं किया। आज तो मैं यहां से नहीं जाने वाला हूं और देखता हूं कि आज तुम मुझे कैसे भगाती हो। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं, मेरा भी कोई हक बनता है तुम पे, और तुम मुझे ऐसे नहीं भगा सकती। क्वीन कहने लगती है कि तुम यहां से जाओ क्योंकि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं तुमसे नाराज हूं। बोलता है देखो नाराज होने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुम मान जाओगी तो तुम ही मेरी लाइफ में एक रहोगी। लेकिन वो मानती नहीं है, उसे कहती है चले जाओ तुम यहां से। को गुस्सा आने लगता है, तुम क्वीन हो इसका मतलब ये मत समझो कि मैं हमेशा ही तुम्हारे पीछे आता रहूंगा, फिर तुम देख लो मैं तो और कन को बैन बनाऊंगा। वो उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दे रही है। वो सोच रहा है कि अब बोलेगा तो शायद ये मान जाएगी, लेकिन वो मानती नहीं है। उसे कहती है जाओ तुम्हें जो भी करना है करो, क्योंकि उसे पता है ये नकली वाला जाओ है। अब उसे गुस्सा आ जाता है, वो प्रजन में आकर असली वाले एम्पायर पर हमला करने लगता है। कहता है तुम्हारी क्वीन तो मान ही नहीं रही, पता नहीं उसे क्या प्रॉब्लम है। कहता है मैं ये तुम्हारा फेस ही खराब कर देता हूं, अब यही करना, सत्ता हूं मैं। दूसरी तरफ सर्वेंट को देख रहे हैं, वो क्वीन को बोल रही है क्वीन आप परेशान लग रही है। वो परेशान है कि आखिर असली वाला जाओ कहां पर है, उसे ढूंढना होगा। सर्वेंट कहती है मिस आप परेशान मत होइए, मुझे बताइए अगर मैं कोई हेल्प कर सकती हूं तो। सोचती है कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे लगता है किसी तरीके से मुझे प्रजन में जाना पड़ेगा। सर्वेंट भी उसे आइडिया देती है बस बदलने का, और वो कहती है ये ठीक रहेगा, बस बदल के मैं जेल में जाऊंगी प्रजन में, और वहां पर सबसे पहले मुझे रियल वाले एम्पायर को छुड़ा कर लाना होगा। सर्वेंट भी उसका साथ देने का वादा करती है। अब वो बस बदल के आती है, प्रजन के सामने खड़ी होकर ऊंची ऊंची आवाजें लगाने लगती है, बुरा भरा बोलने लगती है। एम्पायर को तो उसे भी डाल दिया जाता है प्रजन में। अब उसे कोई पहचान नहीं पा रहा है। जैसे ही वहां पर लोग आते हैं तो वो उनको कह रही है रुकिए रुकिए प्लीज, उन्हें पैसे दे रही है और उन्हें हेल्प के लिए बोल रही है, उन्हें सब प्लान बता रही है। वो सब कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, तुम क्यों कह रही हो, हम कैसे तुम्हारी बात पे बिलीव करें। वो वहां पर उन्हें कुछ पैसे देती है, कुछ सबूत दिखाने लगती है। बहुत सारे पैसे देकर उन्हें कहती है मैं सच कह रही हूं। वो वहां पर ही देख रही है। कुछ लोग उसकी बात पर बिलीव करने लगे हैं कि एटीट्यूड एपरर का चेंज तो हो गया पहले से। अब वो कहती है इसीलिए मैं कह रही हूं वो रियल एम्पायर नहीं है। सब कहते हैं यहां पर एम्पायर को बंद किया गया है, तुम ये कह रही हो ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये सब सच है। अगर झूठ निकला तो कहती है अगर झूठ निकला मैं तुम लोगों के साथ हूं ना, तुम लोग मुझे मार देना। अभी जो मैं कह रही हूं ना बस वो तुम लोगों को करना होगा। वो सब कहते हैं ठीक है तुम बताओ कि तुम्हारा क्या प्लान है। वो वहां पर ही कहने लगती है प्लान ये है कि पहले रियल वाले एम्पायर को यहां से छुड़वाना होगा। वो सब कहते हैं ठीक है फिर उसे ढूंढना होगा। अगर एम्पायर यहां पर है हम उसे छुड़वाएंगे जरूर, एम्पायर को तो हम बचाएंगे। वो वहां पर सबको अपना प्लान बताने लगती है और कहती है उस जगह पे पहले मैं जाऊंगी, एम्पायर को छुड़ाकर लेकर जाऊंगी। एम्पायर को एक स्पेशल जगह पे बंद किया गया है, वो उस जगह का पता लगवाते हैं। वहां पर आकर देखती है कि उसके हस्बैंड की क्या हालत हो गई है, उसे जंजीरों से बांधा गया है। वो उसे छुड़वाने लगती है और कहती है मैं हूं। वो पहले तो डर रहा था कौन हो तुम जो मुझे ले जाना चाहती हो। वो वहां पे देखती है और कहती है मैं हूं तुम्हारी वाइफ, तुम मुझे नहीं पहचान रहे, देखो अब मैं तुम्हारा बदला लूंगी, तुम्हें छुड़वाने के लिए आई हूं। उसे वहां से ले जाया जा रहा है। सामने ही जो लोग हैं वह भी उसकी हेल्प करते हैं। वो बताती है उनको कि मैं क्वीन हूं। अब वह लेकर आई एपरर को, उसका जो जख्म था वह भी ठीक कर देती है। अब कहने लगती है तुम्हारे लिए अब मैं बदला लूंगी, उस नकली जाओ को सबक सिखाऊंगी।
वो जिया के साथ बैठा हुआ है। आकर देखता है क्वीन को, देखो तुम तो अब मेरी बात मान नहीं रही, तो अब मैं सारी लाइफ ऐसे ही अकेला नहीं रह सकता ना, तो मुझे कोई तो कनकोबाइन ढूंढनी थी। जिया उसके साथ बैठी है। वो वहां पर उसे कहती है यह ले लो, लेकिन वो उसका हाथ रोक लेता है। कहता है यह क्या एरर, आपकी रियल वाली मेडिसिन, आपसे माफी मांगने आई हूं मैं। लेकिन वो उसका हाथ पीछे कर देता है और कहता है मुझे यह मेडिसिन नहीं बिल्कुल भी लेनी है। और तुम्हें क्या लगता है कि अब दोबारा मैं तुम्हारे पास वापस जाऊंगा? अब तुम जितना भी कुछ कह लो ना, मैं नहीं ऐसे वापस जाने वाला हूं। वो वहीं पे रियल वाली बंदूक निकाल लेती है उसके सामने और कहती है देखो तुम भी टाइम ट्रैवल करके आए हो ना। कहता है तुम्हें पता चल गया? बोलती है हाँ, और सब मेरा ही साथ दे रहे थे तुम्हें एक्सपोज करने के लिए। वहां पर वो रियल वाले एम्पायर को लाती है, सबूत दिखाती है उसे, और वो भागने लगता है तो उस पे अटैक कर देती है। उस पे एक गोली चलती है, उसकी टांग पे लगती है और वो गिर जाता है। बाहर भाग रहा है। वहां से ही वो एम्पायर का कोट उठा लेती है। वो बाहर आया जख्मी हो गया, सोच रहा है इसका मतलब मैं एक्सपोज हो गया था और मुझे पता ही नहीं था। अब वो ज़ेंग की तरफ जा रहा है। ज़ेंग को वहां पे बुलाता है। ज़ेंग जो आराम से बाहर बैठा हुआ था, वहां पर ही वो मार्क्समैन जो पहले उसका मास्टर बना हुआ था आता है। ज़ेंग कहता है मैंने तो काम ठीक किया है। बोलता है मुझे नहीं लगता कि तुमने कुछ ठीक किया है, तुम ठीक से कर ही नहीं रहे थे कोशिश। कहता है मैंने तो बहुत कोशिश की है, अब आप एक्सपोज हो गए हैं तो आपने ध्यान नहीं रखा होगा। मैंने तो अपनी तरफ से पूरा कुछ कर लिया। अंदर एम्पायर बैठा हुआ है और क्वीन उसे बता रही, हैरान होता है ये सब तुम्हारे प्लान में शामिल थे। असल में जैंग जो उसका स्टेप ब्रदर है वह भी उसी का साथ दे रहा था, और साथ में जो दूसरा लड़का है वह भी क्वीन का साथ दे रहा था। मैन को एक्सपोज करने के लिए एम्पायर कहता है मुझे तुम लोगों ने बताया नहीं, उस मार्क्समैन को मार दिया जाता है और सब एम्पायर के सामने झुक रहे हैं। क्वीन वहां पे खड़ी होती है और कह रही है इसको एक्सपोज करने के लिए ये दोनों मेरा साथ दे रहे थे, और देखिए कितनी हेल्प की है इन दोनों ने आपकी। तो वो सब कहते हैं क्वीन बहुत अच्छी है, आपके साथ लॉयल है, और एम्पायर भी बहुत अच्छे हैं, लोगों की हेल्प करते हैं।